आज हम बात करेंगे लाइट की, जिसको हिंदी में हम प्रकाश कहते हैं। अगर बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which create sensation on our eyesight with the help of light we can see the object। अगर बात करें लाइट के नेचर की, तो लाइट जो है वो डुअल कैरेक्टर का होता है। ये वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ये वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसके डुअल कैरेक्टर का होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा डुअल कैरेक्टर, वैसे हमारा लाइट भी डुअल कैरेक्टर का होता है। यानी ये तरंगों वाले गुण भी प्रदर्शित करता है और कणों वाले भी गुण प्रदर्शित करता है। यानी अगर बात करें हम वेव नेचर की, तो हम कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट्स सेंसेशन ऑन आवर आईसाइट। With the help of light we can see the object. It is travel in the form of the electromagnetic waves with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum। in air or vacuum। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसकी वायु अथवा निर्वात में जो चाल है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। ये तो हो गई हमारे तरंगों वाले गुण की हिसाब से परिभाषा। यानी अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट्स सेंसेशन ऑन आवर आईसाइट। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। इट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum, and the visible light range is 3600 angstrom to 7200 angstrom। Visible light range means the light range in which we can see the object clearly। ये प्रकाश की वो सीमा है जिसके भीतर वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन तरंगों वाले गुण की बात करें तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी वायु अथवा निर्वात में चाल जो है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तथा दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अगर बात करें हम पार्टिकल नेचर की, तो इसके हिसाब से एक परिभाषा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड in the form of the small packets and bundles of the energy which is generally known as photon। और जो एक फोटोन की एनर्जी होती है वो h nu के बराबर होती है। यानी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स ऑफ द एनर्जी व्हिच इज जनरली नोन एज फोटोन, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है तथा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आपतित होती है, और यह ऊर्जा का जो छोटा बंडल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है h nu के बराबर होती है, जहां पर h जो है वो प्लांक का नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू जो है 6.34 into 10 to the power minus का 34 जूल पर सेकेंड होता है। यानी हमारे पास प्रकाश दैत्य प्रकृति का है। यानी प्रकाश हमारे तरंगों वाले गुण को भी प्रदर्शित करता है और कण वाले गुण को भी प्रदर्शित करता है। यानी लाइट शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव नेचर के रिगार्डिंग हम बोलते हैं ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और पार्टिकल नेचर के हिसाब से हम बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स ऑफ द एनर्जी व्हिच इज जनरली नोन एज फोटोन। अगर बात करें, जैसे हम प्रकाश से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो बहुत सारे हम लोगों ने देखा होगा कि सुपर हीरो ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं बहुत जल्दी, भैया एक जगह से दूसरी जगह तक की जाना उनको बहुत आसान होता है। तो हम मान सकते हैं कि मान लो कोई सुपर हीरो ने ऐसा उपकरण बना लिया है जिसकी सहायता से वो अपने आप को पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर लेता है और वेव में भी कन्वर्ट कर लेता है। अर्थात अगर उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक की जाना है तो सिंपली क्या करेगा, अपने आप को वेव में कन्वर्ट कर लेगा और 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से जा सकता है। अब बात आई वहां जाने के बाद वो लोगों को दिखेगा कैसे, तो वहां जाने के बाद अगर उसे लोगों को दिखना है तो सिंपल सा उसी मशीन की सहायता से वो अपने आप को कणों में बदल लेगा, जिससे वो लोगों को दिखाई देने लगेगा। अगर बात करें तो हमारे हिंदू देवी देवताओं में भी हमने देखा है कि एक नारद जी थे जो एक बार अपने ऐसे बजाते थे और उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से चले जाते थे। तो हो सकता है उनको ऐसा विद्या या ऐसा ज्ञान हो जिसकी सहायता से वो अपने आप को कणों में भी बदल लेते हो और तरंगों में भी बदल लेते हो। तो अगर कहीं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक के जाना होता होगा तो सिंपली वो नारायण नारायण कह के क्या करते थे, अपने आप को तरंगों में बदल लेते थे और आसानी से एक जगह से
दूसरी जगह तक चले जाते थे, और अगर वहां जाके लोगों को दिखना होता था तो फिर एक बार बजाते थे ऐसे करके, और उसकी सहायता से वो अपने आप को कणों में बदल देते थे, जिससे वहां के लोगों को आसानी से दिखाई देते। यानी लाइट की एक गुण है जिसको उन्होंने हो सकता है अध्ययन करके जान चुके हो कि लाइट को हम पार्टिकल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वेव के फॉर्म में भी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट ड्यूअल कैरेक्टर का होता है, इट्स शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इट मींस अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, यदि तरंगों वाले गुण के हिसाब से देखें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates sensation on our eyesight. With the help of light we can see the object. It is travel in the form of the electromagnetic waves with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum, and the visible light range is 3600 angstrom to 7200 angstrom. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसकी वायु अथवा निर्वात में जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तथा दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और कणों वाले गुण की पार्टिकल लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स ऑफ द एनर्जी व्हिच इज जनरली नोन एज फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है E = hν होता है, जहां पे h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.34 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तथा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आपतित होती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो hν के बराबर होती है, जहां h प्लैंक नियतांक है जिसका मान 6.34 × 10⁻⁴ जूल प्रति सेकंड है। तो वेव नेचर में हमने बहुत सारे फिनोमेना देखा है जो लाइट में होता है। जैसे एक बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके अलावा हमने देखा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बट पार्टिकल नेचर का एक एग्जांपल होता है, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम परावैद्युत प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे हम परावैद्युत प्रभाव कहते हैं। जो सोलर सेल वगैरह है वो लाइट के इसी कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश का परावैद्युत प्रभाव। जबकि वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के तरंगों वाले गुण को प्रदर्शित करती हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज द वेव नेचर ऑफ द लाइट। बट बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। अब हम बात करते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो चीजें हम लाइट की मदद से देखते हैं वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जिनको खुद का प्रकाश होता है, जो अपने स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं, उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी बात करें अगर दीप्त वस्तुओं की, तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दोज बॉडीज व्हिच हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे सन हो गया, उसका स्वयं का लाइट होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार फिर समझ लें, दोज बॉडीज व्हिच हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें कैंडल हो गया, सन हो गया, एक्सेट्रा, यानी वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें तो मोमबत्ती हो गई, सूरज हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया इत्यादि। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट व्हिच कुड नॉट हैव देयर ओन लाइट, इट कुड बी सीन विद द हेल्प ऑफ द अनदर सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात जिनको देखने के लिए हमें प्रकाश के स्रोत की सहायता लेनी पड़ती है, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें तो चेयर हो गया, चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा, यानी जिनको भी देखने के लिए हमें अदर सोर्सेज ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और व्हिच हैव देयर ओन लाइट, यानी जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया लुमिनस और नॉन लुमिनस। और हम बात करते हैं उस चीज की जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके सहायता के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकती, अर्थात वो कुछ करने का मतलब इससे है कि वो घर से ही नहीं निकलेंगी बिना उसकी सहायता के। और वो छोटी सी चीज है मिरर, जिसको हम क्या कहते हैं, दर्पण। अगर मिरर की बात करें तो मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड। पॉलिश्ड होता है वन साइड में, पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। किसी ने पूछा मिरर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। यानी दर्पण जो है वो कांच का
एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पर कलई अर्थात पॉलिश होता है तथा दूसरी सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी दर्पण कांच का एक टुकड़ा है जिसकी एक सतह पर कलई यानी पॉलिश होता है और दूसरी सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है। और ये बात करें अगर पॉलिश की तो जनरली सिल्वर ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड का ये पॉलिश होता है। Mirror is a part of glass which is polished on one side, another side is work as reflector, and the mirror is polished by the silver oxide or red oxide। यानी अगर बात करें तो दर्पण कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक सतह पर कलई होती है और दूसरी सतह से परावर्तन होता है, और ये कलई होती है अथवा पॉलिश होती है ये रेड ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड का होता है। बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो हमें समझना होगा कि when a light ray passes through the medium, when a light ray passes in the medium या passes through the medium and strike at a plane or smooth surface, strike at a plane or smooth surface, plane or smooth surface and sent back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection of light। बहुत आसान सी परिभाषा है reflection of light की। When light ray travel in a medium, strike at a plane or smooth surface, sent back to the same medium, this phenomena of light is called reflection of light। Yeah, the phenomena in which light is sent back to the same medium is also called reflection of light। यानी प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है तथा किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश जब किसी माध्यम में चलती है तथा किसी चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी when light ray travel in a medium, strike at a plane or smooth surface, sent back to the same medium, this phenomena of light is called reflection of light। Yeah, the phenomena in which light is sent back to the same medium is also called reflection of light। यानी प्रकाश की वह घटना प्रकाश जिसमें चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब भी प्रकाश किसी माध्यम में चलती है तथा किसी चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश से परावर्तन के संबंधित कुछ परिभाषाओं की, तो हमें याद होना चाहिए द लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम strike at a plane or smooth surface is called incident ray। The point where incident ray strike is called point of incidence, point of incidence। or the light ray sent back to the same medium is called reflected ray। the light ray sent back to the same medium is called reflected ray। यानी प्रकाश की वो किरण जो किसी माध्यम में चलती है तथा किसी चिकने तल से टकराती है उसे हमने नाम दिया है आपतित किरण, उसे कहते हैं आपतित किरण। तथा आपतित किरण चिकने तल के जिस बिंदु से टकराती है उसको हमने नाम दे रखा है आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तथा परावर्तन के पश्चात ये जो गुजरने वाली किरण होती है इसे हमने नाम दे रखा है परावर्तित किरण। द लाइट रे सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब बात करें अगर नॉर्मल की तो द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द point of incidence is called normal। the perpendicular line passes through the point of incidence is called normal। यानी आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है उसको हमने नाम दे दिया है अभिलंब। अगर बात करें वापस से फिर परिभाषाओं की सारी डेफिनेशन की तो द लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। the point where incident ray strike is called point of incidence। the light ray sent back to the same medium is called reflected ray। the perpendicular line passes through the point of incidence is called normal। यानी माध्यम में चलने वाला वह प्रकाशीय किरण जो किसी चिकने तल से टकराता है आपतित किरण कहलाता है तथा चिकने तल के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तथा परावर्तन के पश्चात जो गुजरने वाली किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब बात करते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे इज नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। The angle between incident ray and normal is called angle of incidence। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनता है एंगल उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही हमने क्या कह दिया है आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं परावर्तन
कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर बात करें द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगर बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो बहुत आसान से लॉ है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले लॉ की बात करें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु अथवा तल पर स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरे रूल की बात करें तो बहुत आसान है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वापस से बात करें तो कह सकते हैं कि the phenomena in which light rays sent back to the same medium is called reflection of light. The light ray travel in a medium and strike at a plane on a smooth surface is called incident ray. The point where incident ray strike is called point of incidence, or the light ray sent back to the same medium is called reflected ray. The perpendicular light passes through the point of incidence is called normal, or the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. And the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. There are two laws of reflection. Incident ray, reflected ray and normal lie at the same point. दूसरा क्या है, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तथा किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम में बनी प्रकाश की किरण जो किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं तथा परावर्तन के पश्चात जो गुजरने वाली किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो खींचा गया ये लंब है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु अथवा तल पर स्थित होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है।